मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि यूपी के सभी मदरसों के लेन देन की अब जांच होगी, जहां सरकार ने व्यापक जांच कराने का फैसला लिया है। विदेशी फंडिंग के स्रोतों का पता लगाना उद्देश्य है, जहां जांच केवल संस्थानों तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। मदरसा संचालकों के निजी खातों की भी अब समीक्षा की जाएगी। मदरसा संचालकों के भी बैंक खाते खंगाले जाएंगे। तो इसको लेकर पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। काफी तेजी से जांच पड़ताल की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के जो सभी मदरसे हैं उसकी लेन देन की जांच की जाएगी, जहां सरकार ने व्यापक जांच कराने का अब बड़ा फैसला ले लिया है। विदेशी फंडिंग स्रोतों का पता लगाना ही इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो रहने वाला है। जांच केवल संस्थानों तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। जो संचालक हैं उनके खातों की भी अब जांच पड़ताल होगी। तो कई जो परतें हैं वो सामने आएंगी खुलकर। अब हर लेन देन की सख्ती से जांच पड़ताल की जाएगी। मदरसों की जांच के जो आदेश हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं और विदेशी फंडिंग के स्रोतों का पता लगाना इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। तो जांच संस्थानों तक ही सीमित नहीं रहेगी। जो संचालक है उनके निजी खातों की समीक्षा होगी, उसकी जांच पड़ताल होने वाली है। तो मदरसा संचालक के बैंक जो खाते हैं उसकी भी जांच पड़ताल अब की जाएगी। और संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है और जो संचालक हैं अब उनको भी लेकर काफी तेजी से जांच पड़ताल की जाएगी। क्या पूरा रोड मैप तैयार किया गया है जांच पड़ताल को लेकर? बिल्कुल मयूरी, आपने ठीक कहा। देखिए मयूरी, उत्तर प्रदेश में हज़ारों मदरसे जो हैं वो संचालित हो रहे हैं और कुछ को देखिए सरकार सहायता देती है और कुछ जो मदरसे ऐसे होते हैं जिनको निजी दान मिलता है। अब वो विदेश से फंडिंग हो रही है या फिर कहाँ से फंडिंग हो रही है। तो सरकार का साफ तौर पर ये कहना है कि ऐसे मदरसों के वित्तीय लेन देन की जाँच की जाएगी। अगर विदेशी फंडिंग हो रही है और उसकी आय का स्रोत वैध है तब तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर उसकी आय का स्रोत देखिए अवैध है, क्योंकि विभागीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि तमाम मदरसे ऐसे हैं जहां पर ऐसी गतिविधियां संचालित होती हैं जो कानून के प्रावधान में नहीं है। मतलब बाहर से आए हुए लोगों को वहां पर ठहराना, वहां पर तमाम तरीके की गतिविधियों को जो है वो अंजाम देना। तो अब ऐसे तमाम मदरसों को लेकर जो लेन देन हो रहा है, पहले ये होता था कि मदरसों की जांच हो रही थी, लेकिन अब मदरसों में लेन देन हो रहा है। और वो लेन देन कहाँ से आ रहा है? कई बार ये देखा गया है कि लेन देन की मतलब जो सरकारी अनुदान मिलता है उसकी राशि क्योंकि एक मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ऐसा होता है कि उस मदरसे को संचालित किया जा सके, लेकिन ये देखा जा रहा है कि वो बहुत आधुनिक रूप से बना लिए गए हैं। तो क्या विदेशी फंडिंग से जो आय का स्रोत है वो किसी तरीके का गलत माध्यम है? यानी सभी मदरसा संचालकों से ये भी कहा गया है कि जो भी आपके यहाँ आय का स्रोत है उसकी फाइल तैयार करिए और उस फाइल को आगे आने वाले समय में चाहे एसआईटी की बात करी जाए, चाहे एटीएस की बात करी जाए, जो भी संबंधित देखिए कंपनियां हैं वो इसकी जांच में लगाई जाएंगी। किसी तरीके का पक्षपात नहीं होगा, लेकिन कहीं पर भी लापरवाही को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भी कहा गया है कि मदरसों की तो जांच होगी और उसी के साथ साथ जो वहाँ के टीचर हैं, जो मदरसा के जो संचालक हैं, जो उसका संचालन करते हैं, उनके बैंक खातों की भी जांच होगी कि क्या जो विदेशी फंडिंग से जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से अगर पैसा आ रहा है तो क्या वो मदरसों के खातों में ना आके उन शिक्षकों या फिर संचालकों के खातों में आ रहा है। तो एक ये देखिए बड़ा कदम है। बिल्कुल संदीप, विदेशी फंडिंग की कई जो परतें हैं वो खुलेंगी जांच के बाद। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबर।